जय साईं राम। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे साईं बाबा ने 3 दिन के लिए समाधि ली थी। अपनी महासमाधि जो कि 1918 में ली थी, उससे लगभग 32 साल पहले साईं बाबा ने एक बार अपनी जीवन सीमा क्रॉस की थी और 3 दिन के लिए वो समाधि में गए थे। साल था 1886। उनके प्रिय भक्त महालसापति, जिन्हें बाबा प्यार से भगत बुलाते थे, एक दिन अचानक साईं बाबा ने महालसापति जी से कहा कि भगत, मैं 3 दिन के लिए समाधि में जा रहा हूं किसी कारणवश, और 3 दिनों में मेरा शरीर में बिल्कुल प्राण नहीं रहेंगे और ये शरीर एकदम निर्जीव हो जाएगा। तुम्हारा काम यह है कि तुम इस मेरे शरीर को लेटा के और मेरे सर को अपने गोद में बनाए रखना और 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। अगर मैं 3 दिन में लौट आता हूं तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं 3 दिन में नहीं लौटा तो मेरी समाधि, एक जगह बताई बाबा ने और कहा कि मेरी समाधि वहाँ पर हमेशा के लिए बना देना। अब ये साल था 1886। महालसापति जो थे वो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे और ये खंडोबा का ही आशीर्वाद था जिनकी वजह से महालसापति की भेंट सदगुरु साईं बाबा से हुई। ये कह के साईं बाबा लेट गए और महालसापति बैठकर साईं बाबा का सर महालसापति ने अपनी गोद में रख लिया और ये कहते ही साईं बाबा समाधि में चले गए। कुछ समय बाद सब लोगों तक ये सूचना पहुंची और सब द्वारका माई में इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब सबने देखा तो बाबा के शरीर में बिल्कुल प्राण नहीं थे। उनका शरीर काला पड़ने लग गया था और बिल्कुल वो एक बिना आत्मा का शरीर था, बिल्कुल निर्जीव, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। धीरे धीरे, अब शिरनी छोटा गांव था तो इसलिए ऑफिसर्स को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई। श्यामा और अन्य भक्त भी ये मानने लग गए थे कि अब बाबा के शरीर में प्राण नहीं है। लेकिन महालसापति टिके रहे, अड़े रहे कि नहीं, बाबा ने कहा है 3 दिन मतलब 3 दिन। उन्होंने किसी को भी बाबा के शरीर को छूने तक नहीं दिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके शरीर में अलग अलग जांच हुई जिससे मालूम पड़ा कि अब इस शरीर में प्राण नहीं है। लेकिन उसके बाद भी महालसापति ने सबका विरोध किया कि बाबा ने कहा है 3 दिन मतलब 3 दिन। साथ ही में एक बात और हुई कि महालसापति जो थे वहां पर कंटिन्यू 3 दिन तक बैठे रहे। ना वो नेचर्स कॉल के लिए उठ के गए, ना वो नहाने गए, ना भोजन प्राप्त करने गए। वो कंटिन्यू 3 दिन तक वहीं बाबा के शरीर के पास बैठे रहे। ये उनका डिवोशन, उनकी भक्ति दिखाता है कि तीसरा दिन जैसे खत्म हुआ तो बाबा की उंगली हल्की सी हिली और उसमें प्राण के संकेत दिखाई दिए और बाबा दोबारा से उठ बैठे। धन्य है महालसापति जिनकी वजह से बाबा दोबारा इस भूमि पर 32 साल, 1886 से 32 ईयर्स ज़्यादा, यानी कि 1918 तक जब उनने महासमाधि ली तब तक रहे। अगर बाकी लोगों की बात मान ली जाती तो उस समय शायद बाबा की समाधि बना दी जाती। लेकिन महालसापति की वजह से हम ऋणी हैं महालसापति के। ये उपकार किया महालसापति ने हमारे ऊपर कि उन्होंने बाबा के शरीर की रक्षा 3 दिन तक की, जिसके बाद बाबा लौट आए। महालसापति खंडोबा के बहुत बड़े पुजारी थे और उनकी जीवन पूरा खंडोबा जी की सेवा में निकला और ये खंडोबा का ही आशीर्वाद था कि बाबा उनके साथ रहे। महालसापति बहुत गरीब परिवार से थे। प्रोफेशन से वो सुनार थे, जिसे गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। लेकिन शिरनी जैसे छोटे गांव में गोल्ड स्मिथ का इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो उन्होंने जीवन में बहुत गरीबी देखी, इतनी गरीबी देखी, इतनी परीक्षाएं झेली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सदगुरु साईं बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा। और ये घटना बहुत ही खास है। ये हिस्टोरिकल बुक्स में दर्ज की गई है। 1886 की ये जो घटना है जिसमें बाबा 3 दिन के लिए समाधि में गए थे और सब लोगों के मना करने के बाद भी उन्होंने बाबा के वचन पर विश्वास रखा, क्योंकि बाबा उन्हें प्यार से भगत बुलाते थे, उन पे विश्वास करते थे, उन्हें अपना सानिध्य दिया, उन्हें अपनी शिक्षा दी। तो इस वजह से महालसापति को उनका पूरा डिवोशन था। उनके खंडोबा के रूप में जो साईं बाबा थे वो जरूर लौटेंगे 3 दिन बाद, और ऐसा ही हुआ। साईं बाबा 3 दिन बाद फिर लौट आए और 1918 तक शिरडी वासियों के बीच में रहे। इसी तरह अगर आप असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री पता करना चाहते हैं, तो आप इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि मैं असली स्टोरीज हर बार लाता रहता हूँ आपके लिए। तो देखते रहिएगा इस चैनल को। जय साई राम।